ये सवाल आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी और कभी कभी 2 नंबर में भी दिया जाता है, तो वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पॉपुलर है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें हम लोग एक गुणधर्म जानते हैं, इंटीग्रेशन का एक गुणधर्म होता है P4, इसको P4 में हम लोग गुणधर्म पढ़े हैं कि अगर कोई फंक्शन जीरो से लेकर के a के बीच में हो और फंक्शन f(x) के रूप में यहाँ पे दिया गया है, तो हम इसको P4 का गुणधर्म है कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, यानी जहां भी x है उसको हम ए माइनस एक्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा हम लोग P4 में पढ़ते हैं। P4 ये गुणधर्म है कि P4 में क्या कहना है कि जीरो से लेकर के a तक अगर कोई लिमिट दिया हुआ है और फंक्शन इस प्रकार से है, तो हम इसको a माइनस एक्स के रूप में लिख सकते हैं। इसी रूप का यहाँ पे इस्तेमाल अगर होगा, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। तो यहाँ पे जब 90 माइनस थीटा करिएगा, यानी a माइनस एक्स, एक्स की जगह पे थीटा है तो थीटा रहेगा, 90 माइनस थीटा करिएगा तो वो साइन में बदल जाएगा, ये भी साइन में बदल जाएगा, ये कॉस में बदल जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि नीचे वाला कॉस साइन में बदला, साइन कॉस में बदला, लेकिन हर रहा तो ज्यों का त्यों। तो उसमें क्या करेंगे, हम दोनों को ऊपर में जोड़ करके बनाते हैं इससे सवाल को। ध्यान देखिएगा क्या करना है ऐसे सवाल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणधर्म से लागू करेंगे। पहले यहाँ पे उतार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ इंटीग्रेशन निकालना है किसका, जीरो से लेकर के π/2 पे। और यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा, नीचे दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो गुणधर्म का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ये जीरो से हो गया 90, ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी वही हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, यहाँ प्लस हो गया, और ये साइन भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। रीजन आप चाहें तो दे सकते हैं कि रीजन हम जानते हैं P4 का कहना है कि अगर जीरो से लेकर के क्या हो, a हो कोई फंक्शन f(x) के रूप में इंटू dx, तो इसको आप लिख सकते हैं जीरो से a, यहाँ पे a माइनस एक्स हो जाएगा इंटू dx। ये हम लोग रूल गुणधर्म पढ़ते हैं P4 गुणधर्म, इंटीग्रेशन का एक गुणधर्म है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको दिख रहा है कि ये जीरो से लेकर के π/2 है, ये बदल गया किसमें, cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये हो गया साइन थीटा। नीचे भी cos 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा। तो हमको यहाँ पे अगर इसको हम समीकरण 1 मान ले और इसको समीकरण 2 मान ले, 1 और 2 मान लिए दोनों को, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यहाँ देखिएगा दोनों समीकरण को जोड़ना होता है, तो समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर तो हम जानते हैं कि LHS वाला LHS के साथ जुड़ेगा, यानी I के साथ जुड़ जाएगा, और RHS वाला को अगर जुड़िएगा तो जीरो से लेकर के हो गया π/2, दोनों को एक ही छत्र छाया में रखते हैं, यानी दोनों को सेम इंटीग्रेशन के अंदर रखते हैं। तो पहला ये हो गया आपका cos थीटा अपॉन क्या दिया हुआ था, cos थीटा प्लस साइन थीटा, और दूसरा यहाँ से इसको समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं, तो इसका भी लिमिट वही था, तो दोनों को एक ही के अंदर रख दिए। ये हो गया हमारा साइन थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, और बाहर में इंटू में ये डी थीटा रहेगा इंटीग्रेशन के लिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर दोनों का एलसीएम लिया जाए तो दोनों का एलसीएम सेम है, यानी दोनों सेम होगा। एलसीएम अगर लिया जाए, यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2i, यानी i प्लस आई जुड़ करके 2i हो गया। ये जीरो से π/2 अभी भी बरकरार है। एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इसको रख लेते हैं क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, प्लस में है, तो आगे पीछे इसको समझा जा सकता है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मान लिए इसको। ऊपर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, और इसका क्या हो गया यहाँ पे साइन थीटा, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है। और हमको पता चल रहा है कि ऊपर में भी वही कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे में साइन प्लस कॉस थीटा, तो प्लस में है, दोनों आपने मतलब सेम है, आगे पीछे लिखा हुआ है, तो दोनों ये कट करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी i बराबर आप निकालिएगा, इस 2 को नीचे ले आइए, यानी 2 से भाग लग जाएगा यहाँ पे, 0 से π/2, यहाँ बच गया क्या 1 इंटू डी थीटा। ध्यान देखिएगा ये दोनों पूरा का पूरा कट गया आपस में, बचा कितना 1, और 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है x होता है, लेकिन यहाँ थीटा है तो थीटा होगा, और 0 से कहाँ तक π/2। एक बार अपर लिमिट लगाएंगे, एक बार लोअर लिमिट लगाएंगे। तो अपर लिमिट लगाएंगे, यहाँ देखिएगा ये 1/2 है, अपर लिमिट लगाएंगे तो कितना 90, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो कितना 0, तो 0 रखने का कोई फायदा था नहीं। तो इस दोनों को गुना करिएगा तो आंसर कितना निकलेगा π/4, यहाँ लिख देते हैं π/4 आंसर आएगा।
और ऐसे सवाल, कई तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। इसमें ये एक ही नहीं है, इसमें बहुत सारे सवाल है। यहाँ पे आपको मान लीजिए cos पे पावर 5 कर दे, यहाँ भी cos पे पावर 5 कर दे, यहाँ sin पे पावर 5 कर दे। तो इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, अलग अलग तरह से सजाए जाते हैं और सबका आंसर ये हर हाल में एलसीएम आकर के कट जाता है। इसका आंसर हर हाल में π/4 ही आता है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सवाल है, बहुत बार पूछा गया, हर बार पूछा जाता है। तो बने रहिए।